प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना को प्रारंभ करें। परमेश्वर महान है, उसकी स्तुति सदा सर्वदा पृथ्वी के लोग करते रहे। परमेश्वर यीशु मसीह महान है, उसकी स्तुति सदा पृथ्वी के लोग करते रहे। आइए हम स्तुति करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज की आराधना को इस प्रार्थना से प्रारंभ करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के सुबह पे आदि रोहन दिवस पर पिता, आप हम सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस एसेंशन संडे पर, खास करके जब अपने ईस्टर के दिन पर कब्र से जी उठे थे और 40 दिन बाद आप स्वर्ग पर चले गए, और पिता परमेश्वर हम सभी शिष्यों ने देखा उस समय और आपसे बहुत कुछ बातें सीखे हैं। आज जब हम उस रविवार को सेलिब्रेट करते हैं, उस हर एक बात को याद करते हैं, आपके आशीषों को जब हम हमारी ज़िंदगी में स्मरण करते हैं, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर, वचनों को सुनने वाले, गीतों को गाने वाले, वचन को पढ़ने वाले हर एक को आप आशीर्वादित करना। आज के इस आराधना में सहभागी हुए हर एक को आपके पवित्र आत्मा से आप भरने के लिए आपसे दुआ करते हुए, इस आराधना के आदि और अंत आप ही बनकर हम सभी की रक्षा रखवाली करने के लिए आपसे दुआ करते हुए, ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर हिंदी गीत को गाए। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बख्शो हमको अपनी ताकत, कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं,
सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हमद ओसन्ना गाते हैं, हमद ओसन्ना गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। भजन 47 कुल पद 9। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और अन्य जातियों को हमारे पांवों के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड का कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ,
हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के रईस इब्राहिम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में हैं, वह तो शिरोमणि है। रब की होवे मदद सराई,
हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी,
भवसागर में हूँ खोया, अब तुम संभालो यीशु जी। भवसागर में हूँ खोया, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 24वां आयत 50वें वचन से लेकर आखिरी तक हम पढ़ेंगे। Gospel according to Saint Luke, chapter 24, verses 50 till 53. Jesus is taken up to heaven. Then he led them out of the city as far as Bethany, where he raised his hands and blessed them. And he was blessing them, he departed from them and was taken up into heaven. They worshipped him and went back into Jerusalem filled with great joy, and spent all their time in temple giving thanks to God. Here ends the reading. May God add blessings to all of us through this verse. Amen. आज के वचन को जब हमने सुना है, कई बार हमने इस वचन को सुना है, हम इसको जानते हैं कि जब ईस्टर पे परमेश्वर जी उठते हैं, कब्र में से निकलकर जब परमेश्वर जी उठते हैं, 40 दिन तक वे शिष्यों के साथ रहते हैं, शिष्यों को दिखाई देते हैं और बहुत सारे लोगों को वो चमत्कारी रीति में दिखाई देते हैं। शिष्यों के साथ वो मछली खाते हैं, कईयों को चंगाई करते हैं, कईयों से बातचीत करते हैं, तो कईयों को वो आशीष देते हैं। और वैसे इस
अंतिम घड़ी में जब परमेश्वर आज जब हम असेंशन संडे को सेलिब्रेट करते हैं, 40 दिन बाद परमेश्वर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हुए होते हैं। 50वां वचन में इस तरह लिखा है, देन ही लीड देम आउट ऑफ द सिटी एज फार एज बेती वेयर ही रेस्ड हिज हैंड एंड ब्लेस्ड देम। आप सभी को पता है, बेती के शहर में जब परमेश्वर प्रवेश करता होता है, होसाना होसाना करके लोग पुकारते हैं। वो वही शहर है और परमेश्वर वहाँ पर सभी को ले जाते हैं उस शहर के बाहर, और परमेश्वर अपने हाथ को उठाकर सभी शिष्य जो उसके साथ उसके पीछे होते हैं उन्हें आशीर्वादित करते हैं, और जैसे आशीष वो देते रहते हैं वो स्वर्ग की ओर उठाए ले जाते हैं। 50 और 51 वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर अपने हाथों को उठाकर हमें आशीष देता है। कई बार हम देखते होंगे कि हम जो बड़े हैं या जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम गांव से आते थे या कहीं भी कोई भी जब हमारा घर पे आता है तो वो हमारे हाथों में कुछ ना कुछ दे कर जाता है। हमें खाली हाथ कोई चॉकलेट देता है, तो कोई खिलौना लेकर आता है, तो कोई कुछ तो कोई कुछ। उसी तरह जब परमेश्वर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, हमें खाली हाथ नहीं छोड़ रहा, उनके शिष्यों को खाली हाथ नहीं छोड़ रहा, पर उसने अपने हाथों को उठाकर उन्हें आशीष दिया। He blessed them. Jesus blessed the disciples. Even today he is blessing by his wonderful hands, his miraculous hands, and is blessing time and again to each one of us. हर एक व्यक्ति को दिन प्रतिदिन परमेश्वर अपने हाथों से आशीर्वादित करता है। जिस दिन परमेश्वर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे, अभिरोहण हो रहे थे स्वर्ग की ओर, उसने शिष्य को आशीर्वादित किया। आज का पहला अंश यही है, परमेश्वर अपने हाथों के द्वारा हमें आशीर्वादित करना चाहता है। यदि हम यहाँ पर देखें, शिष्य उनके साथ थे उस समय, और कई लोग उनके साथ थे, और उन्हीं को ये आशीष मिला है। इसलिए हमें भी यीशु मसीह के पीछे होने की आवश्यकता है, तभी हम उसके आशीष को ग्रहण कर पाएंगे, तभी हम इसके आशीष को ले पाएंगे। अगर हम इस वचन को थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम 52 और 53 वचन को देखेंगे। पर पहला अंश हमें स्मरण करने की आवश्यकता है, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। He want to bless us by his wonderful hands. अपने हाथों से परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें खाली हाथ नहीं छोड़ रहा है। अगर आज आप सोचते होंगे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं परेशानी में उलझन में हूँ, तो परमेश्वर आपको आज ये वचन दे रहा है मेरे भाई और बहनों, वो अपने हाथों से आपको आशीर्वादित देना चाहता है, आशीर्वादित करना चाहता है। प्रश्न ये है कि क्या हम उसके पीछे हैं जिस तरह उनके शिष्य उनके पीछे थे? क्या आज हम उसके पीछे हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, उसके हर एक बात को मानते हैं ताकि उसके आशीष को हम ग्रहण करने वाले हो सके? The first point for this morning meditation is Jesus want to bless us with his wonderful hands. परमेश्वर यीशु मसीह उनके हाथों से, उनके चमत्कारी, उनके अद्भुत हाथों से हमें आशीर्वादित करना चाहता है। आइए हम दूसरे वचन की ओर बढ़ेंगे जो 52 और 53 में लिखा गया है। They worshipped him and went back into Jerusalem, filled with great joy, and spent all their time in temple giving thanks to God. अगर इस वचन को जब हम देखते हैं, इसमें इंसानों ने क्या किया, शिष्यों ने क्या किया, ये हम देखते हैं। शिष्य वहाँ पर यीशु मसीह की आराधना कर रहे थे। जब वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे, वो चुप नहीं बैठे थे, पर वो परमेश्वर की जय जयकार कर रहे थे।
उसकी आराधना कर रहे थे। और जब परमेश्वर उठा ले गया, वे यरूशलेम की ओर फिर आ गए, पर उनके दिल में, उनके मन में बहुत खुशी थी और वे मंदिर में परमेश्वर की स्तुति आराधना करने लगे, उसे धन्यवाद देते रहे। यही इस 2 वचनों में लिखा गया है। जब हम इस 2 वचनों को पढ़ते हैं, हम इंसान को भी परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारा हृदय जो है खुशी से भर जाता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के आराधना करने की आवश्यकता है। और आगे जब हम देखते हैं, लिखा गया है, शिष्य पूरा समय मंदिर में बिताते थे और वो उनकी स्तुति करते थे और उसे धन्यवाद देते थे। आज हमें भी परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है, उसकी स्तुति उसके मंदिर में करने की आवश्यकता है, उसे धन्यवाद देने की आवश्यकता है। पर गौर फरमाइए, आज का दिन, आज का समय ऐसा है कि हम मंदिर नहीं जा सकते। मंदिर बंद हो चुके हैं। कई बार पासवान कहते थे चर्च आइए, चर्च आइए। कई लोग चर्च गए तो कई लोग चर्च नहीं गए। आज का वचन ऐसा लिखा है कि शिष्य मंदिर में जाकर अपने समय को बिताते थे, वो स्तुति करते थे, आराधना करते थे। आज आपको स्तुति और आराधना अपने अपने घर पे करना पड़ रहा है। आपका घर एक मंदिर हो चुका है, आपका हृदय एक मंदिर हो चुका है जहाँ पर यीशु मसीह बसते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कुछ ही दिनों में चर्च खुल जाएगा। स्मरण करें, आप आपके परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ कलीसिया में आए, परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर की आराधना करें, उसके स्तुति गुण गाए, उसी तरह जिस तरह आज चेले यीशु मसीह को गुण गा रहे थे, उसकी जय जयकार कर रहे थे, उसे धन्यवाद दे रहे थे। बहुत सारे अद्भुत कार्य परमेश्वर ने आपके और मेरे परिवार में, आपके और मेरे ज़िंदगी में, आपके और मेरे सेहत को लेकर किया है। इस महामारी में परमेश्वर ने आपको और मुझे महफूज रखा है। इसलिए हमें परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है, उसकी स्तुति करने की आवश्यकता है और उसे धन्यवाद कहने की आवश्यकता है। आज के इस वचन के दूसरे अंश में मैं यही कहना चाहूँगा, हम इंसानों का ये कर्तव्य, हम मनुष्य का ये कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें और उसे धन्यवाद दें। इस 2 वचनों के द्वारा, खास करके 52 और 53 वचन के द्वारा हमें यही परमेश्वर कह रहा है कि उसके बाद जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर चुके, शिष्य उसकी आराधना करने लगे, उनका हृदय खुशी से भर गया और वे मंदिर में सदा स्तुति, गुणगान, धन्यवाद करने वाले रहे। वो मंदिर में ज़्यादा समय बिताने लगे। आज मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ, आराधना करें परमेश्वर का, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताए, उसकी स्तुति करे, उसे धन्यवाद दे, क्योंकि वो भला है और उसने हमें भी भले अच्छे जीवितों के हिसाब में रखा है। कई सारे लोग आज इस धरती पर, इस पृथ्वी पे नहीं रहे। न्यूज़ आप देख रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में खबर सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग इस धरती को छोड़कर जा चुके हैं। उस गिनती में आप और मैं नहीं हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप और मैं जीवित है, इसीलिए परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उनके मंदिर में परमेश्वर के साथ समय बिताए, उसका धन्यवाद करें। आज ये दूसरा अंश के द्वारा मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, स्पेंड टाइम इन वर्शिप, स्पेंड टाइम इन प्रेज, स्पेंड टाइम इन थैंक्सगिविंग इन द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर को आराधना, आपकी स्तुति, आपका धन्यवाद प्रसन्न करता है। आपकी धन दौलत नहीं, आपका रुतबा नहीं, आपकी शान और शौकत नहीं, आपके कपड़े नहीं,
आपकी खूबसूरती नहीं, पर परमेश्वर आज जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसके आखिरी 2 वचन को जब पढ़ते हैं, वहाँ पर हमने देखा शिष्य यीशु मसीह की आराधना किए, यीशु मसीह के स्तुति किए, यीशु मसीह को धन्यवाद दिए और शिष्यों का मन खुशी से भर गया। यदि आप भी आपके मन में खुशी पाना चाहते हैं, आपके परिवार में खुशी पाना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है, धन्यवाद देने की आवश्यकता है। मैं बार बार आपसे पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये काम करने में हम चूक रहे हैं। हम कई बार हमारे चिंता, हमारे परेशानी में, हमारे टेंशन में, पैसों के परेशानी में हम इतने उलझे हैं कि हम सच्चे मन से आराधना नहीं कर पा रहे, सच्चे मन से स्तुति नहीं कर पा रहे, सच्चे मन से हम धन्यवाद नहीं दे पा रहे। आज ये समय है, परमेश्वर हमें दूसरा अंश से यही कहना चाहता है। 24 में आज का दिन खास करके हम मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया और मेथोडिस्ट चर्च इन दी वर्ल्ड के लिए खास है, क्योंकि जॉन वेस्ली आज के दिन पर मई 24, 1738 को जब एक मीटिंग एल्डर्स गेट पर हो रही थी, वहाँ पर जॉन वेस्ली को ये बात महसूस हुई कि पवित्र आत्मा चाहता है कि वो उसके सेवकाई को सच्चे मन से, सच्चे दिल से करे, और उसने प्रभु की बातें, प्रभु के वचनों पर चलने का वादा किया। और उसी के वजह से आज हम सब मेथोडिस्ट चर्च के मेंबरान हैं और जॉन वेस्ली को हम सब जानते हैं। वे फाउंडर है मेथोडिस्ट चर्च के। और आज का दिन खास करके जब हम एसेंशन संडे को सेलिब्रेट करते हैं, आदिरोहण रविवार को सेलिब्रेट करते हैं, आज हमें स्मरण करने की आवश्यकता है परमेश्वर स्वर्ग में चले गए हैं और हम जैसे कई लोगों से वो बातचीत करते हैं, हम जैसे कई लोगों को वो आशीर्वादित करते हैं, जैसा उसने जॉन वेस्ली को आशीर्वादित किया। और जॉन वेस्ली के द्वारा आज मेथोडिस्ट चर्च इन वर्ल्ड, इन इंडिया, हर जगह मौजूद है और हम उनके मेंबरान हैं। यीशु मसीह के अनुग्रह आशीष में हम सदा सर्वदा जी रहे हैं। स्मरण करें कि हम भी जॉन वेस्ली के द्वारा महान कार्य को करने वाले हो सके, प्रभु की एक्सपीरियंस को, यीशु मसीह के एक्सपीरियंस को हमारे ज़िंदगी में जो हमने किया है वो औरों को बताने वाले हो सके, सेवकाई करने वाले हो सके। और ख़ास करके जब 40 दिन परमेश्वर इस पृथ्वी में रहे, उन्होंने एक दूसरे में प्रेम बांटा, आपस में प्रेम बांटा, हम भी प्रेम बांटने वाले हो सके। याद रखिए, जब वे जा रहे थे उन्होंने अपने हाथ को उठाकर शिष्य को आशीर्वादित किया। दूसरे 52 और 53 वचन को जब हमने पढ़ा, दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि हम मनुष्य को उसकी आराधना करनी है, उसकी स्तुति करनी है, उसे धन्यवाद देना है, उसके मंदिर में उसे धन्यवाद देना है। और जब हम ये सब करते हैं, हमारा मन जो है आनंद से भर जाता है, खुशी से भर जाता है। आप सभी को पता है, हमने प्रेरित के काम उसका पहला अध्याय में पढ़ा है। 9, 10, 11वें आयत को जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते होते हैं, 2 स्वर्गदूत शिष्यों से कहते हैं कि जिस तरह यीशु मसीह जा रहे हैं उसी तरह यीशु मसीह को आप फिर देखेंगे, उसी तरह वे फिर एक बार पृथ्वी पे लौटेंगे और वो न्याय का समय होगा, न्याय का राजा हमारे बीच में आएगा। उस न्याय के समय पर हम निष्कलंक, निष्पापी होकर अपने यीशु मसीह के सामने खड़े रहने वाले हो सके। आइए आज जब हम इस वचनों को सुने हैं, इसके अनुसार चलने की शक्ति, सामर्थ परमेश्वर यीशु मसीह हमें दे, ऐसा दुआ हम करेंगे। और ख़ास करके याद रखिए, आज का दिन 24 मई 1738 को जॉन वेस्ली एल्डर्न गेट पर
जो कि लंदन में है। वहाँ पर परमेश्वर के साथ उनकी बुद्धि सामर्थ्य को उन्होंने प्राप्त किया और परमेश्वर के सेवकाई में वे आगे बढ़ने लगे और वैसे ही वे मेथोडिस्ट के फाउंडर हो गए। आज हमें भी सेवकाई करने की आवश्यकता है। परमेश्वर जब जा रहे थे उन्होंने ये बात कहा, पृथ्वी के हर एक कोनों में जाओ, मेरे नाम का सुसमाचार कर दो, हर एक को बपतिस्मा दो। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसका नाश ना होगा पर वे अनंत जीवन को पाएंगे। यदि जो विश्वास नहीं करेंगे वे नाशित होंगे। और इस बात को हमें देश के कोने कोने में बताने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वादे को पूरा करने की आवश्यकता है। जब आप और मैं यीशु मसीह के बेटे और बेटी कहलाएंगे, आइए हम इस कार्य को करने में सफल रहने वाले हो सके। प्रभु परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमें आशीर्वादित करे। आमीन। इस सप्ताह के अनाउंसमेंट कुछ इस तरह है। नेक्स्ट संडे भी हम यूट्यूब के ज़रिए से आराधना को करेंगे और आप सभी लोग आराधना में सहभागी हो जाइए, यही गुजारिश आपसे करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब करिए। खास कर सुबह के समय पर हम आराधना करेंगे। हिंदी चर्च कल्याण और मुलुंड चर्च तेलुगु से मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब प्रार्थना करते रहिए, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाइए। खास करके इस महामारी के समय आज जब हम परमेश्वर को स्वर्ग में जाते हुए देखते हैं, हम दुआ करें कि हम उसके आराधना करने वाले हो सके, उसके मंदिर में समय बिताने वाले हो सके, उसके ज़रिए हमारे हृदय में हम
आनंद को पाने वाले हो सके। उसी तरह तीसरी अनाउंसमेंट ये है कि मुलुंड चर्च में मिस्टर शेखर जी जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके परिवार को क्वारंटाइन में रखा गया है। आप सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करिए ताकि वो जल्द से जल्द चंगाई को प्राप्त करे, उनके परिवार भी सुरक्षित रहे, ऐसा दुआ आप कीजिए। पैसे के सभी ज़रूरत को पूरा करने वाले हो सके ऐसा प्रार्थना आप सभी कीजिए, ऐसा गुजारिश मैं आपसे करता हूँ। चौथा अनाउंसमेंट, जो बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, आप सभी को हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। पांचवा अनाउंसमेंट इस तरह है, आप सभी लोग कंट्रीब्यूशंस दे रहे हैं, इसलिए आप सभी को धन्यवाद करते हैं। जो कोई कंट्रीब्यूशन भरना चाहते हैं, मेहरबानी से आप ट्रेजरर से संपर्क करिए और अपने महीने के कंट्रीब्यूशंस को आप ऑनलाइन के ज़रिए से भरिए, ऐसा गुजारिश आपसे करते हैं। यदि आप ऑनलाइन के ज़रिए से नहीं भरना चाहते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, जैसे चर्च शुरू होता है आप चर्च में आके भी भर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन भरना चाहते हैं और आपको भरना नहीं आता है तो आप बेशक मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप ऑनलाइन पेमेंट कंट्रीब्यूशन चर्च को दे सकते हैं। आप सभी को पता है कि हमने ईस्टर टिन बॉक्स ऑफरिंग अभी तक नहीं दिया है, तो मेहरबानी से जिन किसी ने भी अभी तक ऑफरिंग टिन बॉक्स नहीं दिए हैं ईस्टर के, वे उस बॉक्स को तैयार करें। हम जल्द से जल्द उस ऑफरिंग बॉक्स को कलेक्ट करेंगे, ऐसा गुजारिश हम आपसे करते हैं। इस सप्ताह के अनाउंसमेंट यही है। थैंक यू। आइए हम अपने सरों को झुकाए, ये आखिरी प्रार्थना होगी, उसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। आइए हम प्रार्थना कर रहे हैं। कళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాము। आसमानी जीवित खुदा परमेश्वर, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के इस आराधना में आपने हमें आशीर्वादित किया, वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा, बारी बारी के पाठ को पढ़ने के द्वारा, भेंट देने के द्वारा, हर एक के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमें आशीर्वादित किया, इसलिए धन्यवाद। वचन में हमने सुना पिता परमेश्वर, जब आप परलोक में पधार रहे थे, आपने अपने हाथों को उठाकर हम सभी को आशीर्वादित किया है, शिष्यों को आशीर्वादित किया है, और आज भी आप हमें, हमारे परिवारों को, हमारे खानदानों को आशीर्वादित करते आ रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवारों को आप बढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर, जब हमने दूसरे अंश को देखा, हम जो मनुष्य हैं, हम जो शिष्य हैं, हमें आपकी आराधना करने की आवश्यकता है, मंदिर में बहुत समय बिताने की आवश्यकता है, आपकी स्तुति करने की आवश्यकता है, आपको धन्यवाद देने की आवश्यकता है, और तभी हमारा मन आनंद से, खुशी से आप भरते हैं। इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप एक दिन फिर दोबारा आएंगे और हमारा न्याय करेंगे, और जब पिता परमेश्वर हम निष्कलंक रीति से आपके सामने खड़े रहने वाले हो सके, ऐसा आशीष हम पर उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। मुलुंड चर्च और कल्याण चर्च के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सभी को आशीर्वादित करना, संडे स्कूल के बच्चे, MYF के बड़े, और पिता परमेश्वर WCS के हर एक सदस्य को, लेमैन, कमेटी मेंबर्स, सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। खास करके इस महामारी के समय पर जो अपने प्राण को गंवा दिए हैं, उनके आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उन डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, उन नर्स के लिए, उन कंपाउंडर्स के लिए, जो एम्बुलेंस में बॉडी को ले आ रहे, ले जा रहे हैं, जो गार्ड रहे, जो जला रहे, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस में हो या जहाँ कहीं भी हो, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पुलिस फोर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कई कई जगह पर आर्मी फोर्स भी है पिता परमेश्वर, उन्हें भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस देश को और पिता परमेश्वर पूरे सृष्टि को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमें बचाए
और पिता आपके हाथों से हमें आशीर्वादित करें। ऐसा प्रार्थना हम आपसे करते हैं। दिन प्रतिदिन हम आपके वचनों को सुनते हैं, विभिन्न पासबान हो या बड़े से बड़े स्पीकर हो पिता परमेश्वर, हम सुनते अच्छे हैं, पर कई बार हाँ पिता परमेश्वर बार बार हम उस पर चलने नहीं पाते, हम उस पर अमल नहीं कर पाते। हमें शक्ति दे, हमें बल दे, ताकि हम उस वचनों पर चलने वाले हो सके और आपके आशीष को, आपके आनंद को हमारे मन में, हृदय में, आत्मा में सदा सर्वदा ग्रहण करने वाले हो सके। खास करके आज के वचनों के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज भी आप हमें आशीर्वादित कर रहे हैं, हम जानते हैं, हमारा विश्वास है, और हम वो आशीष हमारे परिवारों में, हमारे घर में हम देख रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। कई सारे लोग चिंतित है, डरे हुए हैं पिता, कई सारे लोग दुख में हैं क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खोया है। पिता उन सभी से आप बातचीत करें, उनको आपके प्रेम में बढ़ाइए, उन्हें सांत्वना दे, शक्ति दे, बल दे, ताकि इस दुख से वो बाहर निकलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, खास करके हमारे कलेसिया में जो बीमार लोग हैं उनको आपके चरणों में समर्पित करते हैं, सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक पर अपने चमत्कार को उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। सारा जलाल केवल आप ही को देते हुए, खास करके वे लोग जो गांव जा रहे हैं चलकर पिता परमेश्वर, परेशानी उलझन में हैं, उन सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। वे लोग जिनको सैलरी नहीं मिल रही है पिता परमेश्वर लॉकडाउन की वजह से, आप उन्हें सहायता करना। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हिंदी चर्च के लिए जो 10 परिवारों का मदद कर रहे हैं, मुलुंड चर्च के लिए जो 5 परिवारों का मदद कर रहे हैं, इन सभी कलेसिया में जो दान दे रहे हैं पिता, जो कॉन्ट्रीब्यूशन भर रहे हैं, जो दशवांश दे रहे हैं, जो डोनेशंस दे रहे हैं, इन सभी को आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इन परिवारों को ज़रूरत पूरा करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, ऐसा दुआ आशीष आपसे मांगते हुए ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को अपने अपने भाषा में बोले। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास कर मुलुंड कलेसिया के हर एक मेंबरान के साथ, कल्याण कलेसिया के हर एक मेंबरान के साथ, उनके सुख में, उनके दुख में अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। मे द गुड गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।